Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is reformation of political parties. How can parties be reformed? इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कैसे करेंगे, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म किया जा सकता है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पॉलिटिकल पार्टीज के चैलेंजेस पे। एज यू नो, मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन खुद पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट जितना पॉपुलर होना चाहिए उतना नहीं है, एंड देयर इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। और एक और चीज़ हमने देखी वहाँ पे पिछले वीडियो में, मनी एंड मसल पावर जो है वो इस्तेमाल होता है, क्योंकि पार्टीज़ का जो मेन एम होता है वो है इलेक्शन जीतना, और इसके लिए कभी कभी वो शॉर्टकट्स जो है वो अपना लेते हैं। एंड इन सम केसेस पार्टीज सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शंस। तो चैलेंजेस हमने देख लिए हैं, इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करेंगे, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म किया जा सकता है, इस पे हम बात करेंगे। इन ऑर्डर टू फेस द चैलेंजेस, पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू बी रिफॉर्म्ड। सम ऑफ द रीसेंट efforts and suggestions in our country to reform political parties are, क्योंकि कुछ मेजर्स जो हैं वो लिए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म करने के लिए, कुछ मेजर्स लिए गए हैं। एफर्ट्स में हम देखेंगे कि क्या किया गया है, कौन से मेजर्स लिए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म करने के लिए, वो एफर्ट्स हैं। और क्या किया जा सकता है, क्या किया गया वो एफर्ट्स हैं, क्या किया जा सकता है, कौन से रिफॉर्म्स लिए जा सकते हैं, वो है सजेशंस। तो पहले हम एफर्ट्स में देखेंगे क्या किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो फर्स्ट मेजर जो है, पहला मेजर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म करने के लिए लिया गया है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। क्योंकि आइन में तरमीम की गई है, एक नया लॉ इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एमएलएज और एमपीज कैन नॉट चेंज द पार्टी आफ्टर द इलेक्शंस। इलेक्शन के बाद कोई भी एमपी या एमएलए अपनी पार्टी को चेंज नहीं कर सकता। तो ये है एंटी डिफेक्शन लॉ। पहले हम डिफेक्शन का मतलब समझेंगे। पहले क्या होता था, पहले डिफेक्शन होता था, एमएलए और एमपीज जो डिफेक्शन की प्रैक्टिस को फॉलो करते थे, इन्हें इस लॉ की मदद से रोका गया। क्योंकि डिफेक्शन का जो हम पहले देखेंगे, डिफेक्शन क्या होता है, डिफेक्शन का मतलब क्या है। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, सपोज़ कोई पॉलिटिकल लीडर जो है वो कांग्रेस की टिकट पे इलेक्शन लड़ता है। कोई पॉलिटिकल लीडर अगर कांग्रेस की टिकट पे इलेक्शन लड़ता है, वो इलेक्शन जीत के आता है, एमएलए या एमपी बनता है। लेकिन दूसरी पार्टी इसको पैसा ऑफर करती है, उसको मिनिस्ट्री ऑफर करती है, वो कांग्रेस को छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है। वो डिफेक्शन की प्रैक्टिस को फॉलो करता है। क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स के जब हम बात करते थे, यहाँ पे ज़्यादातर लोग लीडर को नहीं बल्कि पार्टी को देख के वोट देते हैं। तो जाहिर है लोगों ने कांग्रेस की पार्टी को वोट दे के उसको कामयाब बनाया होगा, लेकिन उसने लोगों के साथ धोखा किया, इसने डिफेक्शन की प्रैक्टिस को फॉलो किया, इसने इस पार्टी को छोड़ के पैसे के लालच में, मिनिस्ट्री के लालच में दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो उस चीज़ को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया। एंड इफ एनी एमएलए और एमपी चेंज पार्टीज हु ही और शी, कोई भी एमएलए कोई भी एमपी इलेक्शन के बाद पार्टी को चेंज करता है, दूसरी पार्टी में चला जाता है, ही और शी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर। एंड दिस वाज डन बिकॉज many elected representatives were indulging in defection in order to become ministers or for cash rewards। अगर किसी पार्टी के एक या दो एमएलए और एमपीज पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो इनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कार्रवाई की जाती है। दैट इज रिटेल डिफेक्शन इज नॉट अलाउड बट होलसेल डिफेक्शन इज अलाउड। मीन्स अगर किसी पार्टी के
सपोज़ 30 जो इसके मेंबर्स हैं, 30 में से 15 मेंबर्स उसको छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, दो वो अलाउड है, क्योंकि वहाँ पे ये देखा जा सकता है शायद पार्टी के अंदर ही कुछ फॉल्ट है, क्योंकि बहुत सारे जो उसकी पार्टी के जो मेंबर्स हैं, बहुत सारे जो इस पार्टी के जो एमएलएज और एमपीज हैं वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये समझ जाता है कि उस पार्टी के अंदर ही कुछ फॉल्ट है, इसलिए वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। तो दैट इज़ होलसेल डिफेक्शन इज अलाउड एंड रिटेल डिफेक्शन इज नॉट अलाउड। सेकंड इम्पॉर्टेंट मेजर जो लिया गया है दैट वो है एफिडेविट और डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा है कि इलेक्शंस में मनी का इस्तेमाल, पैसे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और इसके साथ साथ कभी कभी जो है क्रिमिनल्स को सपोर्ट किया जाता है। तो इसके लिए क्या किया गया है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स, सुप्रीम कोर्ट में एक रूलिंग पास की है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ आवर कंट्री पास्ड एन ऑर्डर and now it becomes mandatory for every candidate who contest elections to file an affidavit giving details of his property and criminal cases pending against him। सुप्रीम कोर्ट में एक ऑर्डर पास हुआ है जिसके तहत ये लाजमी करार दिया गया है कि कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या किसी पार्टी के साथ मुंसलिक हो, कोई भी कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा होता है, पहले इसको एक एफिडेविट प्रोड्यूस करना पड़ता है, एफिडेविट लिख के देना पड़ता है। उसमें इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्रिमिनल केसेस जो है इसके खिलाफ कोई पेंडिंग मत है वो इसमें वो जानकारी चाहिए, और इसके साथ साथ उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें पहले जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होता है इसको एफिडेविट में ये सारी चीज़ें लिख के देनी पड़ती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें लोगों तक पहुंच जाती हैं, और लोगों को जो पब्लिक है उनको जज करने में आसानी होती है कि इस जो ये कैंडिडेट हैं इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इसके बाकी और चीज़ क्या है, प्रॉपर्टी कितनी है। लोग आसानी के साथ ये जज कर सकते हैं कि ये कैंडिडेट जो है किस कैलिबर का है, और वो आसानी के साथ उसको चाहे वो मतलब उनको ये जानकारी मिलती है कि कैंडिडेट जो है इसका जो कैरेक्टर है वो किस तरह का है, और वो आसानी के साथ इसको चाहे वोट दे सकते हैं या इसको रद्द कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक डिमेरिट ही हम कह सकते हैं कि देयर इज नो सिस्टम टू चेक इफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इज ट्रू और नॉट। थर्ड इंपॉर्टेंट मेजर जो लिया गया है वो है कंपल्सरी इंटरनल इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर पास किया है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो इससे पहले हम देखते थे कि पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होती थी, और उसके साथ साथ जो डायनास्टिक सक्सेशन पाया जाता था, क्योंकि जो टॉप की पोजीशंस थी उनके लिए इलेक्शंस नहीं होते थे, और किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर का जो बेटा है बाय वर्च्यू ऑफ हिज बर्थ वो खुद ब खुद पॉलिटिकल लीडर बन जाता है, टॉप पोजीशन एज्यूम करता था, क्योंकि उसके पास एबिलिटी नहीं थी, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता था, लेकिन वो बाय वर्च्यू ऑफ हिज बर्थ वो उस फैमिली में, उस खानदान में पैदा होता था और खुद ब खुद वो लीडर बनता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया है मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड द पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो। पार्टीज ऐसा कर रही है आजकल, बट समटाइम्स इट इज़ मियर फॉर्मेलिटी। तो कभी कभी मान लो ये कभी कभी सिर्फ फॉर्मेलिटी है, दिखावे के लिए है। इसमें चूँकि ये जो एफर्ट्स थे, कुछ जो मेजर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म करने के लिए जो मेजर्स लिए गए हैं, उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ को पास किया गया। अब कैंडिडेट को डिटेल देनी पड़ती है प्रॉपर्टी और क्रिमिनल केसेस के बारे में, एफिडेविट इसको देना पड़ता है, और इसके साथ साथ इंटरनल इलेक्शन जो पार्टीज़ में हो उसको कंपलसरी करार दिया गया है। अब सजेशंस और क्या किया जा सकता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म करने के लिए, और क्या किया जा सकता है, और सजेशंस पे इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू।